नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेमेडीज में। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी औषधि के बारे में जो आपको इतना फ़ायदा पहुंचाएगी कि आपके डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और हम आपको आज एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रहे हैं जो अक्सर लोगों को होती है और हर घर में होती है और हर आदमी उससे परेशान रहता है, लेकिन उसको उस औषधि के बारे में पता नहीं होता है और उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है या फिर एलोपैथिक मेडिसिन खाने पड़ती है। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी आयुर्वेदिक दवा के बारे में जो आप अपने घर पे ही आसानी से कर सकते हैं और इस बहुत बड़ी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। बने रहें आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, जिसमें हम आपको देंगे पूरी जानकारी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल रेमेडीज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं इस आयुर्वेदिक औषधि के बारे में, एक घरेलू दवाई के बारे में। जी हाँ, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आपकी वो बीमारी क्या है जिसके बारे में हम जिसकी उपचार के बारे में हम आपको इस औषधि के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, एक जो बीमारी है वो है शरीर में यानी दिमाग में, मस्तिष्क में दर्द का उठना। जी हाँ, सर दर्द होना, आधा शीशी होना और पूरा शीशी होना, यानी सर दर्द होना। अचानक ये सर दर्द इंसानों में होने लगता है, चाहे वो पुरुष हो, महिलाएं हो, बच्चे हों, बूढ़े हों। अब ये दर्द कैसे होता है? देखिए, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो होता है आपकी इम्यूनिटी वीक है, यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, उसके कारण भी ये होने लगता है। या आपको ठंडी हवा लग जाती है, या आपका कुछ उल्टा सीधा खाने में आ जाता है, या आपको मेंटली प्रेशर हो जाता है तो सर में दर्द होने लगता है। कभी कभी सर में दर्द इतना भयंकर वाला हो जाता है कि वो असहनीय होता है और उसे सहन करना नामुमकिन हो जाता है। तो इसके लिए लोग इससे परेशान होकर क्या करते हैं, टैबलेट खाने लगते हैं। मार्केट में बहुत सी एलोपैथिक मेडिसिन है, मेडिकल पे जाते हैं और फिर उसको मेडिसिन को खा लेते हैं और उसको फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद उससे रिलैक्स इंसानों को मिलने लगता है। लेकिन आपको टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना है। क्या आप जानते हैं, आप कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, सर दर्द की दवाई खा रहे हैं, इससे क्या होता है? आपको कुछ टाइम बाद सर दर्द तो आपका बंद हो जाएगा, लेकिन इसका क्या साइड इफेक्ट होगा? इससे आपको कैंसर हो सकता है, इससे आपके शरीर में बहुत बड़ी हानि हो सकती है, आपको दूसरे रोग पैदा हो सकते हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाएगी। एक टाइम बाद आपकी वो जो टैबलेट आप लेते हो सर दर्द बंद करने वाली, वो एक टाइम बाद वो टैबलेट अपना असर करना बंद कर देगी। तो जी हाँ दोस्तों, आपको ऐसी कोई भी टैबलेट लेने से बचना है। आपके सर में कोई भी दर्द होता है तो आप उसको जड़ से खत्म करें। आप कोई भी टैबलेट लोगे तो वो उसे परमानेंटली खत्म नहीं करेगा, कुछ टाइम के लिए बंद कर देगा। मान लीजिए आपका सर में दर्द शुरू हुआ तो आपने बहुत टाइम आपने प्रयास किया बंद हो जाए, आपने बाम भी लगाई, लेकिन आपका सर दर्द बंद नहीं, और आपने फिर लास्ट में टैबलेट का इस्तेमाल कर लिया और टैबलेट खाने के बाद कुछ 1-2 घंटे या 3 घंटे बाद आपका सर दर्द बंद हो गया, लेकिन वो परमानेंट आपके शरीर में बना हुआ है, वो कुछ टाइम के लिए दब गया है। हो सकता है वो 1 हफ्ते बाद आपके सर में दर्द फिर होने लगे, अगले 2 दिन बाद फिर होने लगे, 1 दिन बाद फिर होने लगे, लेकिन आपने उस बीमारी के जड़ पे काम नहीं किया है। इसलिए आपको उस बीमारी के जड़ पे काम करना है। हम आपको एक ऐसी घरेलू औषधि के बारे में बताने जा रहे हैं आज, एक ऐसी आयुर्वेदिक उपचार के बारे में बताने जा रहे हैं आज, जिससे आपका सर का जो दर्द है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। ये हाँ दोस्तों, देखिए, चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी उस औषधि के बारे में कि आपको इस औषधि को कैसे घर पर इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही आसान है, सारी सामग्री आपको अपने घर पे ही उपलब्ध हो जाएगी और इसको बहुत ही आसान होता है इसको। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें, इसको आप रेगुलर इस्तेमाल करना। आयुर्वेदिक मेडिसिन में एक चीज और होती है कि वो धीरे धीरे असर करना शुरू करती है। अब वो धीरे धीरे असर क्यों करती है? क्योंकि वो बीमारी के जड़ पर काम करती है, उस बीमारी को वो जड़ से खत्म कर देती है।
तो चलिए शुरू करते हैं इस आयुर्वेदिक उपचार के बारे में। तो चलिए शुरू करने से पहले यार आपने हमारे चैनल रेमेडीज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिसमें हम आपको बताते हैं आयुर्वेदिक उपचार के बारे में, जो बहुत ही आसानी से आप अपने घर पर कर सकते हैं। चलिए तो आप देखिए, आपके सर दर्द की एक आयुर्वेदिक घरेलू उपचार जो हम बता रहे हैं। देखिए आपको क्या क्या चाहिए। आपको आटा आपके पास होना चाहिए, गेहूं का आटा, नंबर 1। दूसरी बात, आपके पास शुद्ध देसी घी, गाय का घी होता है तो वो ज़्यादा बेटर है, वो बहुत अच्छा हो वो बहुत ही फायदेमंद है। वो आप शुद्ध देसी घी गाय का आप इसमें ले सकते हैं। और शुद्ध या देसी घी गाय का उपलब्ध नहीं है तो आप भैंस का घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको गाय का या बकरी का घी मिल जाता है, वो बहुत बेहतरीन होता है और बहुत ज़्यादा असरदायक होता है। चलिए, और दूसरी बात, इसके लिए आपको जरूरत होगी चीनी की। चीनी आपके पास होना चाहिए। तो ये आपके पास 3 सामग्री होना चाहिए। हर घर में आटा होता है, गेहूं का आटा, और हर घर में घी होता है, और हर घर में चीनी होती है। तो इन 3 चीजों की जरूरत आपको पड़ेगी इसमें। चलिए अब देखिए, यार आपके पास घी नहीं है, घी नहीं हो पा रहा है, और इसके साथ में एक चीज और आप इसमें इस्तेमाल करते हैं। जैसे आज हम जो आपको अपनी ये मेडिसिन के बारे में बताएंगे, आज इसमें हम आपको दिखाएंगे कि हम घी के स्थान पर, वो घी का ही पार्ट है, वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करें। वो आप इस्तेमाल करोगे तो इसके स्वाद जो होता है खाने का, वो बढ़ जाता है और काफी लाभदायक होता है। कैसे? देखिए, जब आप घी बनाते हैं और जब उसे आप उबालते हो, घी को गर्म करते हो, जब उसका मक्खन आप गर्म करते हो, तो उसके ऊपर जो उसका वेस्टेज पदार्थ निकलता है, घी तो नीचे बैठ जाता है, लेकिन उसके ऊपर उसकी जो क्रिस्टल जम जाते हैं, जो परत रहती है ऊपर की, वो आप निकाल लें, और वो निकलती ही है। देखिए इस तरीके से ये है, ये देखिए मक्खन को जब आप तपाओगे तो उसके जो क्रिस्टल निकलेंगे ऊपर वाले, जो ऊपर का जो वेस्टेज पदार्थ होता है, वो आप इसमें इस्तेमाल करें घी के स्थान पर, वो ज़्यादा लाभदायक होगा। और वो नहीं, आपके पास उपलब्ध नहीं हो पाता है तो आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आप मक्खन नहीं जमाते हैं तो आपके पास जो वो घी का ऊपर का जो पदार्थ होता है, वो आपके पास उपलब्ध नहीं हो पाएगा। ये देखिए इस तरीके से बुरादा जो होता है घी का, मक्खन टाइप से, वो मक्खन का ही एक रूप होता है, वो आपके पास उपलब्ध नहीं होगा। तो इसके लिए आप दूसरा हम आपको उपाय बताते हैं, आप क्या कर सकते हो। एक तो आपके पास घी है, घी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। घी नहीं है तो आप मान लीजिए मक्खन आप लाते हो, मक्खन जमाते हो, दूध जमाते हो, जमाने के बाद उसे दही बन जाता, दही के बाद उसके मट्ठा बनाते हो, मट्ठा के बाद आप जो उसमें से मक्खन निकलेगा, मक्खन को जब आप गर्म करोगे तो जब आप घी को छानोगे तो ऊपर जो आपका जो क्रिस्टल जमेगा, यानी जो ऊपर का जो पदार्थ निकलेगा ऊपर का मक्खन वाला, उससे आप निकाल लें अलग से और फिर आप उसका इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा। या दूसरा हम तरीका और बताते हैं। आप जब आप अपने दूध को गर्म करते हो तो उसमें जो मलाई जमती है, वो मलाई को एक बर्तन में अलग से आप इकट्ठा कर लें। जब वो एक अच्छी मात्रा में इकट्ठी हो जाती है तो उसे गर्म करें, और गर्म करने के बाद उसका जो घी आएगा, वो लिक्विड आप अपने घी को किसी बर्तन में स्टोर कर लें, वो आपका वहाँ पे घी बन जाएगा। और ऊपर जब उसे आप छानोगे तो उसके जो क्रिस्टल निकलेंगे, यानी जो मक्खन के ऊपर का जो पार्ट निकलेगा मावा टाइप का, इस तरीके से वो फिर आप अपनी मेडिसिन में अपने इस जो हम उपचार बता रहे हैं आपको सिर दर्द का, इसमें आप उसे इस्तेमाल करें, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए हम अब बात करते हैं कि आपको किस तरीके से इस उपचार को, यानी ये जो आयुर्वेदिक दवा है, किस तरीके से आपको तैयार करना है अपने घर पे। तो देखिए सबसे पहले हम आपके पास घी हो गया, या आपके पास जो वो मक्खन वाला ऊपर का जो लेयर क्रिस्टल होता है वो आपके पास उपलब्ध हो गया, और आटा है आपके पास, और चीनी है। तो सुबह उठ के आपको क्या करना है, आप 2 चम्मच, देखिए ये स्पून देखें आप, ये स्पून है मीडियम साइज स्पून, इस टाइप की आपको स्पून लेना है। इस तरीके से ये देखें, ये 2 चम्मच आप स्पून लें, 2 चम्मच स्पून आटा ऐसे,
और जो आपके पास मक्खन वाला क्रिस्टल है उसे 4 चम्मच ले लें इसमें, और नहीं वो नहीं है तो आप घी 2 चम्मच इसमें ऐड करें और 1 चम्मच इसमें चीनी डालें। ये देखिए इसमें चीनी पड़ी हुई है, और डाल के फिर उस पेस्ट को पूरी तरीके से मिक्स करें, चूर्ण को पूरी तरीके से मिक्स करें, अच्छे से मिलाएं उसको। ये देखिए हमने इसमें क्या है, हमने इसमें 2 चम्मच आटा लिया हुआ है और इसमें हमने चीनी 3 चम्मच इसमें चीनी हमने ऐड की हुई है, क्योंकि इसमें हमने उस क्रिस्टल को डाल रहे हैं, क्योंकि क्रिस्टल देखिए वो थोड़ा खट्टापन होता है, इसलिए थोड़ा हमने चीनी की मात्रा इसमें बढ़ा दी है। तो इसमें हमने देखिए वो क्रिस्टल डाला हुआ है और इसमें 3 चम्मच चीनी डाली हुई है। क्रिस्टल इसमें करीबन 4 चम्मच के करीब हम इसमें ऐड किया हुआ है। आप चाहें तो थोड़ा अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, बस इतना रेशो इसका काफ़ी होता है। देखिए अब हम इसे मिक्स कर रहे हैं अच्छी तरीके से। ये हमने इसमें ऐड कर लिया, ये हमारे इसमें हमने मक्खन जो हमारा था 4 चम्मच हमने इसमें मक्खन डाला, 2 चम्मच हमने आटा डाला हुआ है और 3 चम्मच इसमें हमने चीनी डाली हुई है। ये पूरा ऐड है इसमें, ये देखें आप इस तरीके से 3 चीज इसमें मिक्स हैं, हमने इसमें डाला हुआ है। अब हम उस पेस्ट को पूरी तरीके से अब तैयार कर रहे हैं इसमें। ये देखिए अब इसको अच्छे तरीके से अब हमें मिक्स करना है। ये स्पून है, स्पून की सहायता से हम इसे मिक्स करेंगे। अब देखिए ये हमने जो मिश्रण है वो पूरी तरीके से मिक्स कर लिया है हमने, और पूरी तरीके से ये तैयार हो चुका है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है आपको। ये देखिए ये पूरी तरीके से जो मिक्सर है, इस मिक्सर में 3 चीजें मिली हुई हैं। घी का बुरादा यानी क्रिस्टल, घी के ऊपर का जो निकलेगा वो, चीनी और आटा, और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया इसमें। ये देखिए इस तरीके से ये रेडी है। इस तरीके से अब हमारा जो आयुर्वेदिक औषधि है वो तैयार हो जाती है। एक बहुत ही आयुर्वेदिक और असरदार सिर दर्द की दवा है। आप आसानी से इसे बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, और सारी सामग्री आपके किचन में, आपके घर में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों बने रहें इस वीडियो के अंत तक, जिसमें अब हम आपको बताएंगे कि अब ये आपकी जो औषधि है वो तैयार हो गई है। अब आपको इसको किस तरीके से आपका इसका इस्तेमाल करना है और कब तक इस्तेमाल करना है इसे, फिर ये अपना असर कब से दिखाना शुरू करेगी। चलिए, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल रेमेडीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपकी जो औषधि है तैयार हो गई, आप उसको किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। जी हाँ, देखिए अब आप ये जब बना लेते हैं तो आपको इसको कब इस्तेमाल करना है। आप ये नहीं है कि आप 24 आवर में से कभी भी आप इसका इस्तेमाल करें, नहीं, ये इसका एक निश्चित टाइम है जिस टाइम पे आपको इस औषधि का इस्तेमाल करना। जो वह सुबह जब आप उठते हैं अपने नित्य क्रियाक्रम से, जब आप फ्रेश हो जाते हैं, फ्रेश होने के बाद आप इस औषधि को तैयार करें। ये करीबन आपसे 10 से 15 मिनट में ये तैयार हो जाती है। ऐसा नहीं है आप बना के तैयार करके डिब्बे में पैक करके रख ले, ऐसा नहीं करना है। आपको डेली फ्रेश इस औषधि को तैयार करना है, और जब आप इस औषधि को 15 से 20 मिनट में जब आप तैयार कर लेते हैं फिर आप इसको खाएं। एक चम्मच से खाना है, जैसे नॉर्मल तरीके से चबाकर खाएं अच्छे से। इस तरीके से ये देखिए ये तैयार हो गई है औषधि ये, और इस तरीके से आप इसको स्पून से खाएं, आराम से खाएं। आध घंटे तक इसको तसल्ली से खाएं, चबा के खाएं, जैसे वो धीरे धीरे आपके शरीर में प्रवेश करेगी और धीरे धीरे से अपना असर करना शुरू करेगी। चलिए अब आपने देखिए अपने इस औषधि को सुबह उठ के आपने इस्तेमाल कर लिया, खा लिया, लेकिन आपको एक चीज का और ध्यान रखना है। आप मान लीजिए सुबह आपने इस औषधि का 7 बजे आपने इस्तेमाल किया है, तो आपको 9 बजे तक कुछ भी नहीं खाना है। आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। 2 घंटे तक आप कुछ भी चीज नहीं खाओगे।
बस ऐसे आप खा लेते हैं। खाने के बाद आप हल्का कुल्ला करना चाहें कर सकते हैं, थोड़ा 10-15 मिनट बाद 1-2 घूंट पानी पीना चाहें आप पी सकते हैं, और बीच में भी आप थोड़ा हल्का सा पानी आप पी सकते हैं। तो आपके जैसे 2 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं, 2 घंटे बाद आप अपने जो नित्य क्रियाकलाप है अपना, जैसे आपकी जो ब्रेकफास्ट की प्रोसेस है, आप अपना रेगुलर ब्रेकफास्ट आप अपना कर सकते हैं। बस आपको ये चीज करना है। चलिए अब हमने आपको बताया कि आपको कैसे इस औषधि का इस्तेमाल करना है और किस चीज की आपको ध्यान रखना है, कौन सी सावधानी आपको रखना है। चलिए ये चीज आप रख लेते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि मतलब आपको कब तक इस औषधि का इस्तेमाल करना है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपने आज से शुरू की है औषधि, मान के चलते हैं, तो आज से आप अपने दिन कैलकुलेट करना शुरू करें। ऐसा नहीं है कि ये जैसे हम टैबलेट जो खाते हैं, जैसे आपने अभी टैबलेट खाई तो उसके 4-5 घंटे बाद टैबलेट अपना असर करना दिखा देगी, लेकिन ये औषधि ऐसा नहीं करती है। एक आयुर्वेदिक औषधि है, ये बीमारी की जड़ पे काम करती है और बीमारी को जड़ से खत्म करती है। ये कुछ टेम्परेरी औषधि नहीं है कि कुछ टाइम के लिए आपकी बीमारी जो है सर दर्द की उसको रोक देगी और फिर दोबारा शुरू हो जाएगी। ये बीमारी की जड़ पे काम करेगी और बीमारी को जड़ से खत्म कर देगी, फिर आपके सर में दर्द कभी नहीं होगा। तो देखिए, मान लो आज आपने शुरू किया तो रेगुलर आप 1 महीने तक इस औषधि को खाएं, और आप इस औषधि का रेगुलर 1 महीने तक इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद आप इसका असर देखें कि मान लीजिए आपको असर कैसे दिखेगा। मान लीजिए पहले आपका 1 महीने से पहले आपका जो सर दर्द होता था, मान लीजिए हफ्ते में 3 दिन होता था आपका, ये हफ्ते में 2 दिन होता था, रेगुलर आपके सर में दर्द रहता था, ये हफ्ते में 1 ही दिन होता था। तो आपने जैसे मान लो इस औषधि को 1 महीने तक रेगुलर आपने इस्तेमाल किया, फिर आप देखें कि आपका जो पहले 1 महीना जो था इस औषधि को खाने से पहले और इसको औषधि को खाने के बाद, जो आपका सर में दर्द तो होगा अभी 1 महीने में, जड़ से खत्म नहीं हुई अभी आपकी बीमारी, ध्यान रखें आप। लेकिन आपके जो पहले मान लीजिए आपके जो औषधि खाने से पहले आपके महीने में 7 बार सर में दर्द रहता था और आप 7 बार टैबलेट का इस्तेमाल करते थे। फिर आपने इस औषधि का रेगुलर इस्तेमाल किया तो फिर आप ये देखें कि पहले 7 बार आपके सर में दर्द होता था, लेकिन इस औषधि के खाने के बाद कितने बार सर में दर्द हुआ? 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ। कुछ अंतर आया कि अभी वो ही रेगुलर फ्लो बना हुआ। जैसे ही आपको लगता है कि औषधि काम कर रही है अपना, तो आप इस औषधि को रेगुलर करें। अभी भी इस औषधि ने इस्तेमाल आपने असर दिखाना शुरू नहीं किया तो इसे आप बंद नहीं करें, इसे रेगुलर आप दूसरे महीने से कंटिन्यूस करें। यार पहले महीने में इस औषधि ने अपना असर नहीं दिखाया है तो आपको निश्चित रूप से दूसरे महीने में इस औषधि का असर देखने को मिल जाएगा। आपने चलिए 2 महीने तक इस औषधि का इस्तेमाल किया, तीसरे महीने औषधि का इस्तेमाल किया, चौथे महीने किया, 5वें किया, 6वें महीने किया, निश्चित रूप से आपको 6वें महीने में बहुत राहत मिल जाएगी और आपको खुद ही इंटरनली ये महसूस होने लगेगा कि आपके जो सर में दर्द होता था वो कितना कम हो गया, उस पर कितना कंट्रोल आ गया है, आप कितना अच्छा फील कर रहे हैं। जैसे आपके सर में दर्द होता था तो आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता था, अब आपके सर में दर्द ही नहीं होगा। मान लीजिए आपके महीने में 1 बार हुआ या 2 बार हुआ तो आपको बहुत राहत मिल गई इस चीज से। लेकिन टैबलेट खाने से बचें, टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करें, आपको टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। टैबलेट खाना यानी मौत को बुलावा देना है, वो आप कैंसर को बुला रहे हो, तो टैबलेट का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। तो इसे रेगुलर आप 1 साल तक इस्तेमाल करें, इसे बिल्कुल भी बंद नहीं करें। ऐसा नहीं करना है आपको आज खा लिया कल का आपने ब्रेक कर दिया, कल खा लिया परसों का ब्रेक कर दिया, महीने में 10 दिन खा लिया, महीने में 20 दिन खा लिया, नहीं, एक भी दिन का आपका गैप नहीं होना चाहिए। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक भी दिन का आपको पास रेगुलर इस चीज को इस्तेमाल करते रहें, रेगुलर खाएं, 1 साल तक खाएं। 1 साल खाने के बाद आपको इसका असर खुद ही दिख जाएगा कि आपकी वो बीमारी या तो जड़ से खत्म हो जाएगी या तो आपकी होगी ही नहीं, या मान लो अभी भी वो रेगुलर फ्लो बना हुआ है तो आप इसे 2 साल तक खाएं, 3 साल तक खाएं, 4 साल तक खाएं, क्योंकि एक आयुर्वेदिक है, एक आपका एक तरीके से आपका एक ब्रेकफास्ट हो रहा है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये आपके शरीर को मजबूत बनाएगी और उसकी दिमागी शक्ति को मजबूत करेगी ये चीज। तो इसको आप रेगुलर 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपकी जो सर दर्द की जो समस्या है वो पूरी जड़ से खत्म
हो जाएगी। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, अपने फैमिली मेंबरों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी इस औषधि का जानकारी मिले और वो लोग भी इस चीज का फायदा ले सके। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप देखते रहे हमारे चैनल रेमेडीज को, जिसमें आपके लिए हम लेकर आते हैं विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक घरेलू औषधियां जो आपको किसी डॉक्टर की क्लिनिक पर जाने से रोकती हैं और आपको अपने घर पर बैठे ही आपकी बीमारियों का समाधान मिल जाता है। तो मिलते हैं आपसे हम अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे एक नई औषधि के बारे में, जिसको आप बहुत ही आसानी से अपने घर पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।